नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम काली। अक्षय तृतीया एक बहुत सुंदर पर्व है जो आने वाला है, साल भर में एक बार है। और ये गुरुजी ने बताया कि इस बार जो अक्षय तृतीया पड़ रहा है वो बड़ा ही दुर्लभ संयोग के साथ हो रहा है, क्योंकि उस दिन माँ भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस है। बहुत सारी चीज़ों का है कि जैसे माँ अन्नपूर्णा भी उसी दिन प्रकट अपना स्वरूप धारण करी थी, और ये समुद्र मंथन के साथ ऐसा हुआ। भगवान भोलेनाथ कुबेर को भी ये कुबेर पद प्रदान किए थे, तो बहुत सारी चीज़ें उस दिन हुई थी। तो माँ लक्ष्मी और ये जो असुर गुरु भगवान शुक्राचार्य हैं, ये शुक्र भी उसी दिन है। तो शुक्र, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी का अधिष्ठात्री जो भी है वो उनको बड़ा पसंद, बड़ा प्रिय है। तो इस वजह से बहुत इसमें दुर्लभ संयोग बन रहा है सारे का। और शुक्र और चंद्र दोनों की एक ही साथ वो हुआ है। इसमें खरीदने की चीज़ों को लेके बहुत सारी चीज़ें, बहुत भ्रम रहते हैं लोगों के मन में। सब कोई बहुत तरीके से लोग खरीद के सोना चांदी तो लेते ही लेते हैं। कहते हैं कि सोना लेना बड़ा शुभ है। हाँ है, सही भी है, सोना लेना शुभ है। शुभ इसलिए है कि अक्षय तृतीया ये रोहिणी नक्षत्र पे इसमें होता है। तो इसमें क्या कहता है, गुरु जो है, गुरु का अंक ये 3 अंक गुरु का है, इसलिए लोग सोना खरीदते हैं। सोना खरीदना इसीलिए लोग शुभ मानते हैं, अच्छा होता है, क्योंकि गुरु का अंक 3 होने के कारण लोग गुरु की कृपा आती होती है, इसलिए लोग सोना खरीदते हैं। अब सोना खरीदने के लिए क्या करते हैं लोग, अपने घर के सामान को, जिसके पास नहीं भी है पैसा, सोचता है कि हम ले लें, तो अपना पुराना सोना ले जाके वापस देता है, फिर उसमें कुछ मिला के नया लाता है। तो उन्होंने कहा ऐसा भूल से भी नहीं करना चाहिए। उस दिन अपने घर की कोई भी चीज़ बाहर हमको नहीं लेके जानी है। सोना चांदी तो खरीदे ही, साथ साथ इस बात का ध्यान रखें कि जितनी समृद्धिपूर्ण चीज़ें हों वो घर में आनी चाहिए। अब इसमें मेन का क्या खरीदना है, सर्वप्रथम सूर्य भगवान के निकलने के 12 मिनट के अंदर यदि किसी की भी दुकान खुली हो या पहले से भी बात कर लो, तो 1.25 किलो नमक और 1.25 किलो चीनी दोनों लाना है। क्योंकि नमक जो है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, और चीनी भगवान चंद्र का शुक्र का हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों 1.25 किलो लेके आना है। नमक से लक्ष्मी का भंडार भरा रहेगा, और चंद्र से घर में मिठास, संबंधों में अच्छी चीज़ें बनी रहेंगी। अब इसके बाद और क्या क्या खरीदना है, जैसे थोड़ा मिश्री ले लें। माँ लक्ष्मी को मोगरा पुष्प बड़ा पसंद है, तो मोगरा पुष्प जरूर लें। साथ कुछ बेलपत्री लें, कुछ तुलसी पत्र लें। इसके साथ थोड़ा घी ले लें। घी पुष्टि के लिए होता है, शहद बल के लिए होता है, तो ये शहद भी ले, घी ले। इसके साथ जो और भी मुख्य चीज़ें हैं माँ लक्ष्मी के लिए, मोगरा, बेलपत्र, और इसके साथ साथ 8 आंवला घर में लाना बहुत ही शुभ है। समुद्र मंथन के साथ जब आंवला, क्यों आंवला का ये होता, आंवला का बरसात हुआ था। वो आंवला जब बरसात हुआ था तो स्वर्ण के थे सारे आंवले, क्योंकि माता जी को ये आंवला बहुत पसंद है, इसलिए ये आंवला का पेड़, आंवला वृक्ष की पूजा होती है। भगवान विष्णु लक्ष्मी का वहाँ निवास भी होता है। तो आंवला घर में लाना, यानी 8 आंवला इसलिए लाना है, अष्ट लक्ष्मी का वो सिद्धि प्रदान करना। माँ लक्ष्मी अष्ट सिद्धियों के साथ 8 आंवले में निवास करके हमारे घर में समृद्धि प्रदान करे, इसलिए 8 आंवला याद करके। आजकल के मौसम में आंवला मिलना थोड़ा संभव है, तो वो मुरब्बे वाले जो मार्केट में मिलते हैं वही क्यों ना ले लो, क्योंकि वो मीठा भी होता है और आंवला होता है। किसी तरीके से आंवला घर में आ जाए, वो भगवान को भोग लगा देना। दूध और दही जो हम पर्याप्त मात्रा में रोज लेते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमें समृद्धिपूर्ण उसको लेना है। जैसे 1 किलो हम रोज ले रहे थे, 2 किलो दूध ले लें, 2 किलो दही ले लें। कहने का मतलब एक समृद्धि के साथ उसको घर में रख लेना है। और इस दिन एक चीज़ और ध्यान रहे, जैसे जो बहुत सारे लोग रेंट पे रह रहे हैं, अपना हाउस नहीं रहता, रेंटेड हाउसेस रहते हैं, या अपना घर कहीं भी रहता है, तो इसका क्या करना है कि वो अपना जैसे ज़मीन का सौदा कर लेना चाहिए। हाँ, अनायासी पूछ लो ये ज़मीन कैसे मिल रही है, मैंने हमको अच्छा कर्म करना है कि हमको अच्छी चीज़ें ही उस दिन वो करनी है, कि ज़रूर इस बात को पूछ लेना है कि ये इसका क्या भाव है, ये हम लेना चाहते हैं, या जिसकी उधारी वगैरह हम पहले से दिए हुए हैं हम नहीं दे पा रहे हैं, हमें कुछ थोड़े पैसे निकाल कर उसमें उसको उस दिन ज़रूर दे देने हैं, कि ये सोच के कि हमारा ये उधार ख़त्म हो रहा है। और गर्मी का मौसम है, गर्मी बहुत है, तो दही और चावल का दान उस दिन बहुत ज़रूरी है। कैसी भी लक्ष्मी की तंगी हो तो उस दिन ज़रूर इसकी पूर्ति होती है। तो थोड़ा दही और चावल मिला के ये जो है दान के लिए इसको रख लें।
दे दें, गाय को खिला दें, कुछ भी कर दें। और जो है घर के मुख्य द्वार पर माँ भगवती लक्ष्मी का निवास होता है, गाय के पृष्ठभाग में होता है और आंवले वृक्ष वगैरह में होता है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो गाय को फल खिला देना बहुत ज़रूरी है, गाय को फल खिलाना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर उपाय है। अब देखिए, ये तो सारी चीज़ें हो गई, हमें क्या लेना है और क्या नहीं करना है ये उन्होंने बहुत तरीके से बताया है, जो कि निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखना ही रखना है। अब क्या नहीं करना है ये ध्यान में रहे, इसको हो सकता है अलग से शॉर्ट वीडियो में दोनों लेना है, और जो नहीं भी लेना है ये दोनों चीज़ें हम अलग अलग थोड़ा शॉर्ट वीडियो में करके डाल देंगे। जैसे सबसे पहले क्या है, उधार बिल्कुल भी नहीं लेना है। यदि कोई लेने भी आ रहा है, कितना भी इमरजेंसी हो उसके साथ, उसको कभी उधार देना नहीं है, उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं। हम कितनी भी इमरजेंसी स्थिति में हो, हमें अस्पताल नहीं जाना है, कोशिश करनी है कि हम अस्पताल तक ना जाएं, नई दवाई हम ना खरीदें, ये इसका पूरा ध्यान देना है। अस्पताल यदि हम उस दिन जाते हैं तो ये कहा जाता है जो भी थोड़ा भी काम करते हैं वो वर्ष भर हमें वो कई हजार गुना कर करके उसको वापस करके करना पड़ता है। तो बार बार अस्पताल जाने का हमारा वो हिसाब बना रहता है। ध्यान रहे हमें किसी तरीके से चोट ना लगने पाए, थोड़ी भी चोट ना लगने पाए, क्योंकि लग जाएगी लेकिन मतलब गलती से ही लगती है, कोई जानबूझ के चोट नहीं लगाता, लेकिन याद रहे, ध्यान से रहे, थोड़ा ना लगने पाए तो बेहतर है। क्या है कि बाद में थोड़ा वो सर्जरी टाइप का होने लगता है, कुछ भी बड़ी चीज़ें होने का संभावना रहता है, इसलिए उन्होंने बोला कि ऐसा भी ना हो। घर में एक क्लेश वाला माहौल नहीं होना चाहिए, झगड़ते रहते हैं बहुत सारे घर परिवार में लोगों का, क्योंकि आपस में सामंजस्य नहीं है, तो ऐसा तो होना स्वाभाविक है, लेकिन ध्यान रहे कि ये चीज़ ना हो। किसी कारण से उपवास ना करें, उस दिन व्रत ना करें, यदि कोई व्रत है भी तो गलती से भी व्रत ना करें और बिना खाए ना रहें। उस दिन खूब सुंदर भोजन बनाना है, भगवान को भोग लगाना है, खाना है, व्रत खाली पेट नहीं रहना है। उन्होंने ये भी बोला कि खाली पेट रहने से, वो तो शास्त्र के हिसाब से बताए हैं, सारी चीज़ें शास्त्रयुक्त ही हैं, इसमें अलग से कुछ भी नहीं, अपने आप से इसमें एक भी शब्द नहीं है। तो खाना जो है ज़रूर ही खा लेना है। और दूसरा क्या है, कभी भी पति पत्नी साथ में रह रहे हों तो वो मजाक में भी कभी ये शब्द उस दिन ना बोले कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, या तुम बड़े बेकार हो, तुम कुछ नहीं करते, ऐसा वैसा, मतलब कटु वचन उस दिन बिल्कुल भी नहीं बोलना है। यदि हम पहले कभी बोले भी हों उस दिन हमको ध्यान रखना है कि कभी नहीं। दूसरा बात ये ध्यान रखना है कि पति पत्नी कभी अलग ना रहें उस दिन, एक भी सेकंड के लिए। यदि बाहर जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी करने, मंदिर पूजा भी जा रहे हैं, तो साथ में ही जाएं। नहीं जाना है तो मत जाएं, लेकिन अगर जाएं तो साथ ही जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि साथ ही एक साथ जाने से ये होता है कि दोनों की संगति बराबर बनी रहेगी और कभी भी उसमें विक्षेप होने का नहीं रहेगा। दूसरा याद ये रखना है, पुराना गहना हमें कभी सुनार के पास नहीं ले जाना। उस दिन भूल से भी हमारे पास यदि पैसा नहीं भी है तो हम पुराने गहने को ले जाकर सुनार को दे के हम नया लाने की कोशिश, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, भूल से भी नहीं करना है। इसमें जितनी सारी चीज़ें अभी तक हमने कहा ये सब अनिवार्य ही है, इसको भूल से भी कुछ नहीं इसमें करना है। और यदि हमारे पास पैसा नहीं, हमको पुराना देना ही देना, तो हम 2-4 दिन पहले, 1 दिन पहले ही दे दें, हम उस दिन ना दें, ये ध्यान रहे। अब ये सारे सामान को लाने के बाद क्या करना है, ये तो नहीं लाना है, लेकिन जो लाना है उसको क्या करना है, हमें सुबह ही सूर्योदय के बाद तुरंत एक मट्टी का दीपक ले लें, उसको घी से भर लें, उसमें 8 सफ़ेद तागे लंबे लंबे थोड़े कर करके उसको बत्ती बना के और उस घी में लगा दें। सफ़ेद ही तागे की बत्ती लगानी है और वो भी 8 रहे। सफ़ेद तागा यानी सूती जो डोरा होता है उसकी बत्ती 8 तागे का जोड़ के, क्योंकि सफ़ेद जो डोरा है वो चंद्र का प्रतीक हो जाएगा, घी और शुक्र का हो जाएगा, लक्ष्मी का। तो इस हिसाब से उन्होंने कहा कि ये बत्ती इसमें डाल दें और 5 दाना मिश्री का उसमें डालना है। जो ये डायमंड मिश्री छोटे छोटे दाने के आते हैं उसमें गिन के 5 दाने मिश्री उस घी में डाल के जला के रख देना है अपने मतलब कुल देवता इष्ट देवता के सामने, अपने भगवती माँ भगवती के सामने, जो भी आप पूजा घर में करते हैं जैसा भी। यदि आपका नियम है कई सारे 11 भी जला सकते हैं, 5 भी जला सकते हैं, 4 3 भी जला सकते हैं, नहीं है तो कम से कम 1 दिया तो जला के उसमें ज़रूर ही रख लेना है, यही सामने रख देना है। अब जो सामान लेके आना है
वो सब ला करके वो भगवान के सामने उसको रख देना है, चाहे वो दूध हो, दही हो, घी हो, शहद हो और मोगरा हो, पत्ती हो, तुलसी पत्र हो, कुछ भी हो सामने वो सब कुछ रख देना है। इसके बाद क्या करना है, कुछ देर चढ़े रहना है। फिर भगवान का पूजा आदि करने के बाद वो दूध के बर्तन में रख लेना है, दही वहाँ से हटा लेना है, फूल भगवान के चरण में चढ़ा देना है, तुलसी पत्र नारायण को चढ़ा देना है, उसको ग्रहण भी कर लेना है, खा भी लेना है। और बेलपत्र भगवान को चढ़ा देना है, माँ लक्ष्मी को चढ़ा देना है, और शहद जो है भगवान को प्रसाद दे करके उसको भी अपना यूज़ में ले लेना है। ऐसी सारी चीज़ें उसको कर लेना है, लेकिन पहले भगवान के सामने ये रखना अनिवार्य है। अब दूसरे वीडियो में एक चीज़ और